इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ आपका अभ्यास है अवकलन भाग 3 पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिनमें आपके आइलेट शब्दों से जुड़े जितने भी आपके टॉपिक थे सभी पर सूत्र के जैसे क्वेश्चन बना दिए थे। आज जो देखेंगे वो कुछ ऊपर के लेवल के क्वेश्चन की बात किए थे। तो यहाँ पे जो होगा आपका एक तो जब 2 फंक्शन आएंगे तो 2 फंक्शनों में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड लगता है और एक टॉपिक आती है जिसमें आपका अंश और हर के रूप में सवाल होगा। तो उनको हम कैसे लगाएंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं। एक में आपका क्या है, एक अलजेब्रा है, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक अलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल है चरघातांकी। इसमें आपके 3 टू आए हैं, एक अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी। तो इनको हम कैसे लगाएंगे फर्स्ट सेकंड मानकर, तो इस विषय पे समझते हैं। जैसे हम देखेंगे तो dy बटे dx बराबर क्या होगा, हम प्रथम फलन इंटू आपका द्वितीय फलन का अवकलन प्लस होता है द्वितीय फलन गुणे आपका प्रथम फलन का अवकलन। इतनी चीजें आपका जो ये सवाल लगेंगे तो ये इसी पर लग जाएंगे। प्रथम फलन वैसे रख देना है जैसे रहता है, द्वितीय फलन का हमें अवकलन करके रखना है, फिर प्लस लगाना है, फिर द्वितीय फलन को वैसे रखना है, प्रथम फलन का अवकलन कर देना है। जैसे हम सवाल को मान लेते हैं कि यहाँ हम सवाल y बराबर x यहाँ पे साइन x, ये 2 फंक्शन में आया है तो किसी एक को पहला मान लो, किसी दूसरे को दूसरा मान लेते हैं। इनमें किसी को भी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ही रह जाए, सेकंड। तो अब इसका अवकलन करना है तो किस हिसाब से करेंगे, तो लिखेंगे dy बटे dx बराबर, हम फर्स्ट फलन वैसे ही यानी कि कहा है प्रथम फलन इसे माने हैं तो इसको जैसा है वैसे रख देना है। और द्वितीय फलन की बात किया है, इसका क्या करना है, अवकलन का मतलब d आपका साइन x बटे dx प्लस हो जाएगा। फिर कहा है द्वितीय फलन, यानी द्वितीय फलन का अवकलन नहीं क्या है, कहा है द्वितीय फलन, तो दूसरा फलन क्या है साइन x। फिर आपका कह रहा है प्रथम फलन का अवकलन, तो dx बटे dx हो जाएगा। तो यहाँ पे dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले में तो कुछ अवकलन होना नहीं, वैसे रह जाएगा। साइन का अवकलन क्या होता है, तो आपको सूत्र लिखा चुके हैं, आप सूत्र याद करिए। तो साइन का अवकलन क्या होगा, कास हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कास x प्लस ये क्या है आपका साइन, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। और x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं। तो जो आंसर होगा इसका तो ये चीज हो जाएगा। तो इस फार्मूले के ध्यान दीजिएगा, प्रथम फलन वैसे ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट का अवकलन। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। तो जैसे यहाँ पर इतनी सारी चीजें लिख दी गई, यहाँ पे d साइन x बटे dx बटे dx, तो ये चीजें आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। ये तो आपको क्या पहला क्वेश्चन है तो बता रहे हैं लिखने का तरीका, बाकी आपको क्या डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड है, अब इसमें हम क्या है कोई चीज ना लिखो, सीधे आप हल कर दो। हल करने का मतलब क्या हो गया, dy बटा dx बराबर फर्स्ट फलन वैसे ही, तो पहले को छोड़ देना है वैसे ही आपका सेकंड फलन का अवकलन, इसका अवकलन क्या होता है यही चीज रह जाता है, तो यही बना रह जाएगा, प्लस होता है। फिर सेकंड फलन वैसे छोड़ देना है। अब फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, घात बाहर आती है, फिर घात में 1 कम होता है, 3 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये चीज आपका बन गया। यहाँ पे dy बटा dx बराबर, दोनों में देखेंगे e की पावर x है और x स्क्वायर दोनों में मैच करेंगे, तो e की पावर x इंटू x स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो इन दोनों में क्या बचेगा, x प्लस इधर से ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो बचा कितना 3। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा तो आपका ये हो जाएगा। इसका तीसरा सवाल जैसे है, तीसरे सवाल में 3 फंक्शन आ गए, चाहे 3 फंक्शन है चाहे 4 फंक्शन है, तो उनको क्या है 2 ही फंक्शनों में मान के हल करते हैं, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। जैसे हम आगे सवाल को देखते हैं, तीसरे वाले को,
तीसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो मान लेते हैं x e की पावर x sin x। तो यहाँ पे क्या है, पहले को पहले मान लेते हैं और इन दोनों को क्या है सेकंड मान लेते हैं मिला के। अगर इस प्रकार से मानेंगे तो सवाल को लगाएंगे जहाँ अवकलन होगा समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन वैसे ही सेकंड का अवकलन e की पावर x sin x बटे dx प्लस होता है सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट का अवकलन dx बटे dx। अब यहाँ समझते हैं कि dy बटे dx बराबर फर्स्ट फलन का तो कुछ करना नहीं, वैसे ही रह जाएगा। अब सेकेंड फलन में आप यहाँ इसमें सेकेंड फलन का अवकलन होगा तो यहाँ खुद ही दो फंक्शन है, फिर से फर्स्ट सेकेंड इसमें लग जाएगा। जब इसमें फर्स्ट सेकेंड लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकेंड का अवकलन साइन का अवकलन क्या होता है कास हो जाएगा, प्लस सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का अवकलन इसका अवकलन यही रह जाता है, ये चीज होगा। प्लस ये आपका जैसा है वैसे ही रह जाएगा। x का अवकलन कितना होता है 1 होगा, तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। तो dy बटा dx बराबर क्या होगा, इसका गुणा कराएंगे तो x e की पावर x cos x प्लस e की पावर x हो जाएगा e की पावर x sin x प्लस e की पावर x sin x। तो ये चीज इसका क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से कोई भी सवाल होगा आपका, जब दो फंक्शन या तीन फंक्शन चार फंक्शन जितने भी आए तो फर्स्ट सेकंड मानकर लगाएंगे, कब, जब गुणे के रूप में रहेंगे तब। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा होता है जब अंश हर के रूप में रहेगा तो उसको कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए समझते हैं यहाँ पे। तो अगर आपका सवाल जैसे यहाँ पे log x बटे sin x इस प्रकार से दे दिया जाए तो इसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए क्या होगा, जब अंश हर में होगा तो आपका क्या लगेगा, अंश हर का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे dy बटा dx बराबर हर वैसे ही d अंश का अवकलन माइनस इस बार अंश वैसे ही डी हर का अवकलन बटे आपका क्या होता है हर का स्क्वायर। ये चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या है यहाँ पे अंश ये है हर ये है, तो dy बटा dx बराबर सवाल को लगाते हैं, हर वैसे ही साइन को वैसे रख देना क्योंकि ये आपका क्या है, ये ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, तो हर वैसे रह जाएगा। अंश का अवकलन d आपका log x बटे आपका dx माइनस अंश वैसे ही इस बार log x वैसे ही डी हर का अवकलन साइन का अवकलन होगा बटे आपका हर स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x होगा। अब यहाँ पे dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन x वैसे ही log का जो अवकलन होता है वो क्या हो जाएगा 1/x माइनस log वैसे ही साइन का अवकलन क्या होता है cos x बटे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x। या इसी चीज को अगर और कुछ बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, साइन x बटे x माइनस log x cos x बटे आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके, अगर आंसर में है तो ये फार्मूले का यूज करेंगे, अगर फर्स्ट सेकंड में है तो फर्स्ट सेकंड को यूज करते हैं। तो इसमें और भी तमाम प्रकार के सवाल आएंगे, ऐसे सवाल जिनके लिए हम फार्मूला नहीं जानते, अगर फार्मूला नहीं जानेंगे तो उनको मानना पड़ जाता है, तो मान कर कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें हैं आपको देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपको सवाल दे दिया जाए y बराबर साइन स्क्वायर x, या फिर आपका एक पहले क्वेश्चन इसे समझते हैं कि साइन स्क्वायर x का अवकलन कैसे करेंगे। अब हम आपको जो फार्मूला बताए हैं तो फार्मूला क्या है, साइन x के लिए बताए हैं, स्क्वायर के लिए नहीं। जब स्क्वायर के लिए नहीं बताए हैं तो जिन चीजों का हम अवकलन नहीं जानते या सूत्र नहीं होता उसको हमेशा मान कर लगाते हैं। जैसे इसके लिए तो फार्मूला पढ़े नहीं, इसलिए मानेंगे t बराबर साइन x। अगर t बराबर साइन x मानेंगे
तो y बराबर क्या होगा, साइन के स्थान पर क्या रखेंगे, t का स्क्वायर। अब t रखेंगे तो t पर स्क्वायर हो गया। अब इसका अलग अवकलन करना है, इसका अलग अवकलन करना है, तो यहाँ पे किसके सापेक्ष होगा, तो t के सापेक्ष लिखेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dt बराबर 2t के रूप में आएगा, क्योंकि ये अलजेब्रा फंक्शन बन जाएगा, घात बाहर आएगी, ये कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से इतना हो जाएगा। अगर इस फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो इसे लिखेंगे dt बटे dx बराबर साइन का अवकलन फार्मूला बन जाएगा, बनेगा तो क्या हो जाएगा, cos x। तो एक को आपका फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे को सेकंड मानेंगे। अब यहाँ पे एक बने या दो इक्वेशन बने या तीन इक्वेशन बने, जितने भी इक्वेशन बनते हैं लास्ट में उन सभी का गुणा ही होता है, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dt इंटू dt बटे dx बराबर 2t cos x। यहाँ dt से dt कट गया, बचेगा dy बटे dx बराबर 2 रखेंगे, t जिसको माने थे उस चीज को फिर से यहाँ पे ला के रखेंगे, तो t किसको माने थे यहाँ पे, साइन को, तो साइन x cos x। इस प्रकार से dy बटा dx बराबर क्या बन जाएगा, ये आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है, 2 साइन a cos a क्या होता है, साइन 2a का, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x भी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का तो आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है तो उनको क्या है, आपको मानकर लगाना है, जब हम वहाँ पे अवकलन फार्मूला नहीं जानते तब। तो उम्मीद करते हैं जितने विषय पे चर्चा हुई आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127148433। तो इसके बाद हम आपको अगले टॉपिक में इससे जुड़े कुछ और सवाल बताएंगे। कोई भी समस्या हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं किसी भी प्रश्न में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.